हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। जब हम किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं रेशियो। लेकिन वो दो क्वांटिटी जो होती है वो सेम काइंड की होनी चाहिए। 3 टाइप्स होते हैं रेशियो के। पार्ट टू पार्ट रेशियो, जैसे कि हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी की रेशियो से कंपैरिजन करते हैं। लाइक A/B इज इक्वल टू 3:5। ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 5। टोटल कितनी हो गई? A+B की 8 हो गई। क्लियर? ये है पार्ट टू पार्ट रेशियो। 3A/B इज इक्वल टू 3:5। नेक्स्ट है पार्ट टू होल रेशियो, यानी कि पूरे में से किसी एक पार्ट का रेशियो प्लस में उसके होल का रेशियो। ए का रेशियो कितना था 3 और बी का रेशियो कितना था 5 और A+B का कितना था 5 + 3 इज इक्वल टू 8 था। अब हमने क्या किया, किसी पार्ट का यानी कि हमने ए ले लिया। ए पार्ट को हम किससे रेशियो कर रहे हैं? A+B यानी कि होल से कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू कितनी थी 3 और होल की कितनी है 8, यानी कि 3:8। नेक्स्ट है थर्ड होल टू पार्ट रेशियो, कंपैरिजन ऑफ द होल क्वांटिटी विद वन ऑफ इट्स पार्ट। जब हम पूरे रेशियो को किसी एक पार्ट से कंपैरिजन करते हैं। A+B कितना था हमारा 8 था। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी भी एक क्वांटिटी से, चाहे वो ए ले लो या बी ले लो। हमने बी से लिया तो 8:5 हो गया। ये क्या हमारा होल टू पार्ट रेशियो। आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। पार्ट टू पार्ट रेशियो, पार्ट टू होल रेशियो और होल टू पार्ट रेशियो। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं? बोथ क्वांटिटीज शुड बी ऑफ द सेम काइंड। दोनों क्वांटिटी जो हम रेशियो में ले रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए वो सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम यूनिट की होनी चाहिए और लोवेस्ट टर्म के अंदर होनी चाहिए। लोवेस्ट टर्म क्या होता है? जैसे हमने लिया 20:30, अब इसका लोवेस्ट टर्म क्या बना सकते हैं? 0 to 0 कट करके हम क्या बना सकते हैं? 2:3। इससे नीचे वो कट नहीं होगा। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं 15:25। इसको हम कट कर सकते हैं 5 की टेबल से। 5 3 15 और 5 5 25। उसका लोवेस्ट टर्म क्या बना है इसका? 3:5। ये हमारा क्या है? रेशियो है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।